लेट्स वेलकम बैक गाइस डियर गाइस। तो हम लोग बातें करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री बायोलॉजी, आपको ट्रूमेंस बुक से के एन वाट या एम पी त्यागी ऑथर है ना। तो हम लोग बातें किए थे एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग थे, आपको कहाँ माउथ में थे। माउथ में हम लोग पढ़ चुके थे, डैट इज़ ओरल कैविटी। जो फर्स्ट वीडियो था 13 मिनट का था अबाउट। तो जो नहीं जानते हैं वो फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। ओके, अब हम लोग सेकंड वीडियो में चलते हैं। तो आखिर हम लोग इसमें जो बातें करेंगे, देखिए, तो ओरल कैविटी के बारे में बात करेंगे, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पहले वीडियोस काफ़ी छोटी बनी थी, इसमें जनरली खींचने की कोशिश करूँगा। तो अब जो है हमें जो जाननी है डैट इज़ ओरल कैविटी क्या है। तो ओरल कैविटी हमने बताया था स्पेस स्पेस प्रेजेंट इन आवर माउथ, डैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन। अगर देखो तो कहाँ है, टंग है, आपको पैलेट है, यानी कि डैट इज़ इन बिटवीन है। वहाँ पर फूड को टेक किया जाता है, आपको कीप किया जाता है, फोल्ड किया जाता है ना, लास्ट से सॉलो किया जाता है। ये सब जो होती है जनरली, है ना। तो टंग टीथ ये सब इनका प्रोसेस चलते रहता है वहाँ पर। तो चलिए आइए पैलेट। पैलेट जो है, पैलेट क्या है, अब हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। तो पैलेट जनरली देखो, पैलेट आखिर होता कैसा है। तो ये मान लो कि आपका माउथ है ना, ये माउथ है ना। ये नीचे आपका टीथ हो गया, ये लिप्स हो गया, ये अपर लिप्स, नीचे वाला लोअर लिप्स। तो जनरली जो है ये जो एरिया हो गया, ये हार्ड पैलेट हो गया। ओके, और ये जो जनरली जो एरिया हो गया, ये आपका जो ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। ओके, और ये जो हो गया आपका हार्ड पैलेट हो गया एरिया। तो और ये जो हो गया आपका, जो आपका उभला हो गया, डैट इज़ ये क्या होता है, ये सॉफ्ट पैलेट होता है, ये झूलता हुआ होता है, डैट इज़ आपको उभला हुआ। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो पैलेट क्या है। तो पैलेट जो ओरल कैविटी का जो रूफ है, डैट इज पैलेट कहा जाता है। आगे से जो है देखेंगे, आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट है ना। काफ़ी मुंह के अंदर उंगली करोगे तो देखोगे ऊपर की ओर जो है हार्ड पैलेट है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो है रीजेज होती है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, रुगी कहा जाता है। डैट इज़ अलग अलग प्रकार के लकीरें खींची होती है ना, जिसके कारण हार्ड लगता है। पोस्टीरियर जो है पिछला हिस्सा काफ़ी स्मूथ होता है, इसलिए सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। और जो पीछे की ओर जो लटका हुआ होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, फ्रीली हैंग किया रहता है, स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डैट इज़ उवला कहलाता है। ओके, अब हम लोग टंग देखते हैं। तो टंग जो है हमारे माउथ जो है, ये फ्लोर है, ये अटैच है ना। ये फोल्ड है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो मुड़ा हुआ है। और इस तरीके से जो अटैच है उसे क्या कहा जाता है, जिससे जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा जो माउथ है। चलिए पिक्टोरियल हम बना के दिखाते हैं अच्छा तरीका से, ठीक है। तो ये आपका माउथ हुआ, ठीक है, क्लियर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका टंग है, ठीक है। तो ये भाई साहब जो हुए है ना, यहाँ पर देखिए ये जो अटैच है ना, यही आपका लिंगुअल फ्रेनुलम हुआ। फ्रेनुलम जो है इससे अटैच है, मुड़ा हुआ है। देखो ये फोल्ड है, देखिए इस तरीके से ये फोल्ड है, इस तरीके से ये फोल्ड है, मुड़ा हुआ है ना। तो डैट इज़, इसे क्या कहा जाता है, जुड़ा हुआ है जहाँ से, वो लिंगुअल फ्रेनुलम है। तो चलिए ये जो होता है इन्वर्टेड वी लाइक शेप होता है, सॉरी, लिंगुअल फ्रेनुलम जुड़ा हुआ है ना। अब हम लोग जो टंग देखेंगे, तो टंग जनरली देखो, तो चलो पिक्टोरियल में देखो, टंग आगे बढ़ते हैं, पिक्टोरियल में हम लोग देखते हैं। हाँ देखो ये है आपका पिक्टोरियल आ ही गया। तो इस पिक्टोरियल में देखो क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है ये टंग है, हम लोग जान रहे हैं कहाँ है, लिंगुअल फ्रेनुलम, ये हुआ। अब जो है हम लोग जो बातें कर रहे थे सल्कस टर्मिनालिस की और फोरामेन की, है ना। तो इस पिक्टोरियल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे वाले पिक्टोरियल में देखिए, हाँ तो यहाँ है आपका सल्कस टर्मिनालिस है। देखो यहाँ पर सल्कस टर्मिनालिस है, फोरामेन सिकम है। तो ये जो टंग है, ये जो आगे का जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये जो आपको माउथ पार्ट का जो टंग है, ये जो पिछला जो हिस्सा है यहाँ का इतना, है ना। चलो ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो इतना जो हिस्सा है, ये फेरेंजियल पार्ट है, इतना जो है यहाँ तक, ये जो है आपका माउथ
पार्ट वाला आपका हिस्सा टंग हो गया। ओके, ये जनरली जो है ऊपर का डायग्राम आ जाता है। अब जो है यही जो क्लियर करना है कि ये जो हिस्सा जो है आपको भी लाइक शेप है, देखो ये भी लाइक शेप, भी लाइक जो शेप है इसे सल्कस टर्मिनालिस कहा जाता है। और ये फोरामेन सिकम है, ये गोल जैसा है ना, ये मिडियन सेंटर में है, डेट इज आपको फोरामेन सिकम के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हम लोग ने आपको क्लियरली ये मैंने आपको पिक्टोरियल से बताया, यानी पिक्चर से बताया। ओके, तो लिंगुअल फ्रेनुलम था जो आपको फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर था, जो टंग के पास भी शेप जो है डेट इज सल्कस टर्मिनालिस है। भी शेप क्या है? सल्कस टर्मिनालिस है। मतलब टर्मिनालिस मतलब लास्ट होता है, टर्मिनल मतलब लास्ट ही होता है। तो आगे का जो हिस्सा होता है वो ओरल पार्ट होता है, आगे का जो हिस्सा है ओरल पार्ट है, पीछे का जो है फेरेंजल पार्ट है। कहा ऐसे भी जाता है फेरिंग्स क्या है? माउथ का जो पोस्टीरियर पार्ट है, माउथ का जो पिछले का हिस्सा है, माउथ का मतलब मुंह का जो पीछे वाला भाग है वो क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। इस पार्ट को फेरेंजल पार्ट कहेंगे। अब जो है सल्कस टर्मिनालिस जो है अगर पीछे की ओर बैकवार्ड है, स्मॉल मीडियन पिट के फॉर्म में है, तो उसे क्या कहेंगे? फोरामेन सिकम के नाम से जानेंगे। अब पिक्टोरियल देखो, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो ये ओरल कैविटी है, यहाँ पर ये टंग हो गया, टंग के बीच में यहाँ पर जो गैप है डेट इज ओरल कैविटी हो गया। तो ये टंग हो गया आपका। अब जो है सलेवरी ग्लैंड में देखो, ये कान के पास जो है पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है आपका। टंग के नीचे का जो हिस्सा है ट्यूब खुलेगा टंग के पास, ये आपका सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड हो गया। और जो माउथ टीथ के पास जाकर के खुलेगा, ये पीछे की और ये है, ये आपका सब मैंडिबुलर या सलेवरी ग्लैंड है। ओके, अब जो है ये नीचे की ओर जो है आ गया है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है इसोफेगस हो गया, यानी कि डेट इज फूड पाइप। फूड पाइप जो है तीन हिस्से के फॉर्म में रहेंगे। एक आपको जो है आपको गर्दन वाले भाग के हिस्से उसको सर्वाइकल कहेंगे, बायोलॉजिकली सर्वाइकल कहा जाता है गर्दन वाले हिस्से को। छाती वाले हिस्से को आप तो जानते ही हो थोरैसिक कहा जाता है, और स्टमक वाले रीजन को एब्डोमिनल कहा जाता है, डेट इज द इसोफेगस। ओके, आगे की और हम लोग पिक्टोरियल में देखें तो यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, तो ये जो है इतना जो एरिया है डायफ्राम के ऊपर जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डायफ्राम के नीचे जो है डायसिव सिस्टम है। तो डायफ्राम जो होता है आपको मैकेनिज्म रिस्पिरेशन का जब पढ़ेंगे तो ये सिकुड़ता फैलता है। ओके, तो ऊपर अप डाउन करता है ना, पोजीशन जो है इसका, क्योंकि ये मस्कुलर के जैसा एक्ट करता है। तो ये जो है लीवर है, लीवर और स्टमक। अब जो हम लोग पिक्टोरियल जो बनाते हैं हमेशा वेंट्रल साइड बनाते हैं। वेंट्रल मतलब पेट होता है, डोर्सल मीन्स पीठ होता है। तो वेंट्रली अगर देखोगे तो आप अपने पेट के तरफ करोगे और इसको आप मोबाइल को आगे की ओर करोगे, मुंह के सामने करोगे स्क्रीन को, है ना। तो जो है आपका जो राइट साइड जो होगा स्टमक होगा, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट साइड जो है स्टमक होगा और राइट साइड आपका लीवर होगा। और जो देखो इस तरीके से जो इसका जो डक्ट है डैट इज लीवर का डक्ट हिपैटिक डक्ट है, और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, दोनों कॉमन होकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट होगा। और यहाँ से पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक डक्ट, और आपका डैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट आपको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाएगा या हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कहलाएगी। ओके, और जो है ये स्टमक जो है एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर से है जहाँ पर स्टोर होगा, डाइजेशन आपको परफॉर्म होगा। सबसे पहले डाइजेशन सलिवरी ग्लैंड के द्वारा माउथ में होगा, उसके बाद आफ्टर ऑल स्टमक में होगा। अब ड्यूडेनम यहाँ से स्मॉल इंटेस्टिन यहाँ से लेकर के ये आपको डैट इज यहाँ तक सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब 6.5 मीटर लगभग होगा। काफ़ी आपको मेसेंट्री फॉर्म में रहेगा, लटका हुआ रहेगा, है ना, काफ़ी हेलकल रहेगा, डैट इज है। उसके बाद जो है आपको लार्ज इंटेस्टिन इस तरीके से। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टिन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ये यू लाइक स्ट्रक्चर्स, सी लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आपका इलियम, सॉरी जिजनम, पहले तो ड्यूडेनम के बाद जिजनम आएगा, जिसको जिजूनम भी कहा जाता है, इलियम, है ना। उसके बाद जो है आपका अपेंडिक्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है जो प्रेजेंट रहेगा शरीर में, लेकिन उसका कोई वर्क फंक्शन नहीं होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बोर्न लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा। सिकम, जहाँ पर आपको डेट इज सिकम जो है अगर देखेंगे तो इसका जो फंक्शन से है वाटर का एब्जॉर्व करना फंक्शन से है, लार्ज इंटेस्टिन का हिस्सा होगा। ऊपर जो लार्ज इंटेस्टिन को हम लोग कोलोन भी कहा जाता है, ऊपर की ओर है तो एसेंडिंग, नीचे की ओर आ रहा है डिसेंडिंग। अगर ये आपको हॉरिजेंटली है
डैट इज क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स हो गया, और सिग्मा लाइक है एस लाइक स्ट्रक्चर से है डिसेंडिंग कोलन के बाद, तो डैट इज सिग्मा लाइक स्ट्रक्चर सिग्मोइड कोलन हो गया। और ये रेक्टम हुआ जहाँ पर स्टोरिंग होगा बेस्ट मेटल डैट इज रेक्टम, एंड आफ्टर ऑल एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल जो पार्ट है डैट इज एनस कहलाएगा, एंड डैट इज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स डैट ओपन्स इनटू एनस डैट इज कॉल्ड एनल पोर। ओके, तो ये लास्टली मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम में बताया। अब हम लोग आगे जो बातें करते हैं पैपला की मैं बातें करता हूँ। तो पैपला क्या है, आखिर पैपला क्या होता है? पैपला एक जो होता है स्ट्रक्चर जो टंग में होता है। ओके, तो टंग में होता है। टंग आखिर मतलब पैपला, पहले टंग में पैपला क्या है, कहाँ है? तो चलो हम लोग आपको पैपला लेकर के चलते हैं। तो देखिए भाई, पैपला यहाँ है। पैपला क्या होता है? एक लिटिल प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्टेड मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, आपको कोनिकल्स भी होता है, राउंड स्ट्रक्चर्स भी होता है। ये जो है डैट इज पैपला। फिलीफॉर्म पैपला सेंटर्स में होता है टंग के। फंजीफॉर्म पैपला आगे की और फ्रंट में होता है, स्लैटरली होता है, फोलेट लीफ लाइक होता है, लेकिन ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको जो है डैट इज ये जो है वैलेट पैपला सबसे बड़ा वाला होता है। तो ये इस प्रकार 4 पैपला होते हैं। ओके, तो पैपला ये प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर से है जिसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं। किसी में टेस्ट वर्ड होते हैं, किसी में टेस्ट वर्ड नहीं भी होते हैं, किसी में 100 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, किसी में नहीं भी होते। ओके, तो इतना चिंता नहीं करना है। कोई कोई हमारे में पैपला नहीं भी पाया जाता है। पैपला बहुत अच्छे कैरेक्टर से है। कोई कोई तो टच का सेंसिटिविटी भी करता है, टेक्टाइल फॉर्म में भी करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, पैपला को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ट्रूमेंस बुक के अकॉर्डिंग चलिए डिस्कस करते हैं पैपला क्या है। पैपलाई, ये पैपलाई जो है ये आपका प्लूरल हुआ। पैपला का अगर देखना है सिंगुलर फॉर्म तो क्या होगा? तो पैपला अगर लिखेंगे PAPILLA, पैपला ये सिंगुलर हुआ, और इसमें लास्ट में अगर ई लगा दोगे तो आपका हो जाएगा डैट इज प्लूरल फॉर्म। ओके, तो डैट इज ये बायोलॉजिकल ई आपको प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए पैपला, तो जो टंग का जो अपर सरफेस है वो क्या कहलाएगा? जो लिटिल प्रोजेक्शन से है वो क्या कहलाएगा? पैपला कहलाएगा। पैपला जो होते हैं जनरली जो है आपका 4 तरीके के होते हैं। वैलेट पैपला को ही सरकमवैलेट पैपला कहते हैं, फिलीफॉर्म पैपला, आपको फंजीफॉर्म पैपला, और फोलेट पैपला। ओके, चलिए अब पैपला जो है वैलेट है। वैलेट भी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 8 से 12 नंबर में होते हैं। इसमें 100 टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो वैलेट जो है होते हैं आपको भी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सबसे बड़े वाले होते हैं। तो वैलेट में देखो, ये आपको वैलेट पैपला हुआ, सर्कस टर्मिनालिस के नीचे होगा, 8 से 12 नंबर में होंगे, सबसे बड़े होते हैं, राउंड होते हैं। ओके, 100 टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं इसमें। फिलीफॉर्म पैपला है, तो फिलीफॉर्म ये स्मॉलर होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा घने फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है कोनिकल होता है, ये सेंटर में पाया जाता है। ये जो टंग है का जो है डैट इज़ सेंटर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। और इसका जो फंक्शंस होता है टेक्टाइल फॉर्मिंग होता है। आपको क्या करने में टेक्टाइल मतलब समझते हो? टेक्टाइल मीन्स जो सेंस है आपको टच के रूप में करने में मदद करता है ना। कंटेंस टच रिसेप्टर्स के रूप में, लेकिन इसमें टेस्ट वर्ड एक भी नहीं होते। ओके, तो जनरली यहाँ पर जो दिखाया हुआ ह्यूमन ओरल कैविटी का डायग्राम है, अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है, ये टीथ है। देखो सबसे बीच में जो इंसीजर है केनाइन है, उसका प्रीमोलर्स मोलर्स है, ये परमानेंट टीथ है। अपर लिप्स लोअर लिप्स का, नीचे की और ये हार्ड पैलेट है, काफ़ी जो है यहाँ पर देख रहे हो डैट इज काफ़ी रिजेज है। ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और ये थोरली हिंडर रीजन में आपको जो सस्पेंडेड है सॉफ्ट पैलेट उभला कहलाता है। ओके, अब जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल पर अलग अलग प्रकार के जो टॉन्सिल्स होते हैं रिंग लाइक, वो वाल्डेर्स रिंग कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉन्सिल पैलेट की जगह पास रहेगा वो पैलेटाइन टॉन्सिल। आपको ये टंग में अलग अलग प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल क्या होता है? जब डिजीज़ होती है, रोग होता है कोई भी हमारे शरीर में, जब वो ठीक हो रहा है ना, तो टॉन्सिल्स का जो आकार है जनरली बढ़ जाता है। जनरली जिसको आप एक तरीके से गिल्टी भी कहते हो, है ना, शरीर में अलग जगह पर रहता है, माउथ में ही नहीं, है ना।
तो अब हम लोग जो यहाँ पर जो ये माउथ है, तो ये माउथ का जो ये टंग वाला हिस्सा है, ये फ्रेनुलम हो गया, है ना। ये जो है दो दो देखिए ओपनिंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ डक्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का। ओके, माउथ का जो पिछला हिस्सा ओरोफैरिंक्स हो गया, नाक का रहेगा तो नाइजोफैरिंक्स, और लैरिंग्स के पास जो फैरिंक्स रहेगा लैरिंजोफैरिंक्स रहेगा, और नोज और माउथ के दोनों के बीच में ओरोनाइजोफैरिंक्स रहेगी। अब फंजीफॉर्म पैपला क्या है? फंजीफॉर्म पैपला जो है सबसे आगे में रहेगा, काफ़ी कम मात्रा में रहेगा, उसे फिलीफॉर्म पैपला कहेंगे। ये काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ओके, ये टंग पर टिप लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रहेंगे। काफ़ी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, ये आपको फंजीफॉर्म पैपला हुआ आगे वाले पोर्शंस में। ओके, काफ़ी राउंड होगा, लेकिन ये जो है बेल्ट पैपला से छोटा होगा, लेकिन फिलीफॉर्म पैपला से आपको शायद बड़ा होगा। ओके, हाँ, तो देखो फिलीफॉर्म पैपला से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये काफ़ी भरा पड़ा रहेगा, लेकिन प्रत्येक में टेस्ट वर्ड जो है यहाँ पर 5 प्रकार के टेस्ट वर्ड होंगे। फोलेट पैपला, फोलेट मीन्स होता है ये लीफ होता है, फोलेट मतलब क्या होता है, लीफ होता है। तो अब जो है ये ह्यूमन में तो डेवलप नहीं होते हैं, तो ह्यूमन टंग में डेवलप नहीं होते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो पत्ता लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, आपको लेटरली जो है दोनों तरफ 4 आपको पाए जाते हैं। ओके, तो दोनों तरफ बॉर्डर पे पाए जाते हैं। जनरली जो है देयर टेस्ट चाइल्डहुड तक होते हैं, चाइल्डहुड के बाद आपको डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना, फिनिश हो जाते हैं, डिजनरेशन हो जाता है, धीरे धीरे आपका इसका विघटन होने लगता है, ख़राब होने लगते हैं, लास्ट में अंत हो जाता है इसका। ह्यूमन टंग में जो टेस्ट होते हैं जनरली स्वीट, सॉल्ट, सावर, बीटर होते हैं। आगे का जो पोर्शन है, ये जो पोजीशन है, ये स्वीट एरिया है। स्वीट का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर बीटर का आपको डायरेक्ट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। मतलब कैसा टेस्ट, तो आगे वाले हिस्से में जो टंग है स्वीट टेक करता है और बीटर सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करता है, और लैटरली हिस्सा में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट की ओर सॉल्ट होता है, और टर्मिनली जो है डेट इज बीटर के पास सॉर होता है फॉरवर्ड हिस्से में। ओके, अब जो देखते हैं तो ये क्या करता है, अब जो इसका फंक्शंस देखेंगे। हाँ, तो टंग में अलग अलग प्रकार के स्वीट और सॉल्ट है, अलग अलग प्रकार इस तरीके से ओवरलैप होते रहते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। तो अब फंक्शंस देखनी है, इसका कार्य क्या है। तो देखो इसका जो फंक्शंस है, ये सहायक होते हैं। सहायक समझते हो, जैसे कोई मेन होते हैं, रानी होती है, मेन होती है, उसकी जो सहायक होते हैं दासियाँ होती हैं ना, तो डेट इज एसेसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेसरी कहा जाता है। तो ये जो है चबाने में मदद करेगा, फूड को निगलने में मदद करेगा, टंग का यही काम होता है ना, ब्रशिंग करने में मदद करेगा। कोई भी चीज़ फंस गया दांत में तो उसको फूड को आपको हटाने में मदद करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, आप अगर टंग नहीं है, किसी किसी का टंग कटा रहता है तो आर्टिफिशियल टंग भी आजकल लगाते हैं ना। तो जनरली तो टंग जो है, अगर टंग अच्छा नहीं है तो हिंदी व्याकरण में पढ़े होगी कि टंग भी आपको कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण का अक्षर जो है उसको बोलने में मदद करते हैं। इट इज़ ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ये टेस्टिंग करने में आपको मदद करता है ना। तो ये ऑर्गन है एक ऐसा है जो ही टेस्ट टेक करता है। अब हम लोग टीथ पढ़ेंगे, तो टीथ जो है अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं आगे वाले हिस्से में, तो लेट्स मिलते हैं, है ना। थैंक यू।